स्टूडेंट्स, आज के इस पूरे लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर 6 रैशनल नंबर्स दे रखे हैं और हम लोगों को बोला गया है कि इन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए और उसके बाद बताइए कि वो डेसिमल फॉर्म किस तरीके की है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म किस तरीके की है सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अब क्योंकि जब हम लोग इन नंबर्स को देखने का काम करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, रैशनल नंबर्स हैं। और अगर ये रैशनल नंबर्स हैं तो रैशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन तो सिर्फ दो ही तरीके का होता है, या तो होता है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। करेक्ट। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के बाद में हमें चेक करना है कि जो डेसिमल फॉर्म निकल के आ रही है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। करेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में जो हम लोगों को नंबर दे रखा है वो है 36/100। अब इसको हम लोगों को करना है डेसिमल फॉर्म में चेंज। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 36 को। तो 36 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, 100 से। अब हम लोगों ने देखा कि 36 छोटा नंबर है 100 से, तो डिवाइड होगा नहीं। जब डिवाइड ना हो तो क्या करते हैं, 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं और फिर उसके बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब ये नंबर बन जाता है 360। 100 से डिवाइड करना है तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 3 टाइम्स। राइट। तो यहाँ आ गया 300। 360 में से 300 को माइनस करें तो बचेगा 60। क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा दिया तो ये नंबर बना 600। 600 को डिवाइड करना है 100 से तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम्स। तो ये हो गया 600। अब माइनस करेंगे तो क्या बचा, 0। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हम लोगों को रिमाइंडर आ रहा है ना 0, जब भी कभी एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करते हुए रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो इस तरीके से मिले हुए डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या आया 0.36। और क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था डिवीजन परफॉर्म करते हुए तो ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग। राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया, हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया इसको, फिर बताया कि डेसिमल कैसा है, ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। सेकंड पार्ट में जब हम लोग आए तो सेकंड पार्ट में हम लोगों को दिया है 1/11। इसको पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 11 से। कर देते हैं। सो 11 से डिवाइड कर रहे हैं 1 को। अब देखो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 11 से छोटा नंबर है, डिवाइड नहीं होगा। जब नहीं होता डिवाइड तो क्या करते हैं, 0 लगा के डेसिमल लगाएं और एक 0 बढ़ा देते हैं। अब हम लोगों ने जब एक 0 बढ़ाया तो नंबर बन गया ये 10। 10 अभी भी 11 से छोटा नंबर है तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब 0 बढ़ाने के बाद भी ना डिवाइड हो तो क्या करते हैं, एक 0 लगाना पड़ता है, फिर एक 0 हम लोग यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। अब बेटा जो गिवन नंबर है वो क्या है, 100 है। 100 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 9 टाइम्स। 11 9 जा 99। और फिर क्या बचा, देखो 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 आ गया। हम लोगों ने क्वेश्चन को ना 1 से ही स्टार्ट किया था, मीन्स 1 से स्टार्ट किया था, 1 को डिवाइड कर रहे थे 11 से। फिर भी अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं, अगेन हम लोग देख रहे हैं कि 1 आ गया। इसका मतलब अब यही प्रोसीजर क्या होगा, रिपीट होगा। मीन्स हम लोग एक 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं होगा। राइट। फिर 0 लगाएंगे, एक और 0 बढ़ाएंगे, तो ये सेम प्रोसीजर अब अगेन एंड अगेन चलता रहेगा और इस तरीके से कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। और जब कभी रिमाइंडर 0 ना आए तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पहली चीज अब जरा हम लोग यहाँ पर समझने का काम करें तो जब हम लोग इसको आगे परफॉर्म करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा हम लोगों को, 0 9, फिर से मिलेगा 0 9 और यही प्रोसीजर चलता रहेगा। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हम लोग देखें कि इन दो डिजिट्स का रिपीटिशन है, मतलब इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जिस भी पर्टिकुलर डिजिट या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन होता है उनके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है।
तो इसको लिख सकते हैं 0.09 बार। करेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ये है 0.0909 डॉट डॉट डॉट, और इसी का मतलब क्या है, इसी को लिख सकते हैं 0.09 बार, क्योंकि 09 का रिपीटिशन है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन अपने आप में किस तरीके का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। राइट, तो सेकंड पार्ट का हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड किया, वो क्या है 0.09 बार, और ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब थर्ड पार्ट पर आए। सो थर्ड पार्ट में जो हम लोगों को रैशनल नंबर दे रखा है वो अपने आप में क्या है, 4 होल 1/8। अब मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें, तो 8 से 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 4 जा 32, और न्यूमरेटर के प्लेस पे क्या है 1, इसको प्लस कर दें तो 32 और 1 हो गया 33/8। अब इस 33/8 को हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए 8 से 33 को डिवाइड करना पड़ेगा, कर देते हैं। 33 को डिवाइड करना है 8 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 4 टाइम्स, तो 8 4 जा 32। अब 33 में से 32 को माइनस करो तो क्या मिलेगा 1। अब डेसिमल लगा देते हैं और एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 को डिवाइड करें तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 1 टाइम, 8 1 जा 8, देन व्हाट रिमेन्स 2। अब क्योंकि डेसिमल तो लगा हुआ है तो एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं। अभी नंबर बना 20, 8 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स, 8 2 जा 16, बचेगा क्या 4। अब क्योंकि डेसिमल लगा है तो 0 बढ़ाया जा सकता है, और नंबर बना 40। तो 8 से जब 40 को डिवाइड करने का काम करें तो ये 5 टाइम्स डिवाइड होगा, 8 5 जब 40, रिमाइंडर आ गया 0। और कभी भी जब रिमाइंडर 0 आ जाए डिवीजन परफॉर्म करते हुए, तो इस तरीके से मिले हुए डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो पहले तो डेसिमल फॉर्म लिखते हैं, क्या है 4.125, और ये किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए 3 पार्ट्स करें, बोर्ड क्लीन करते हैं और फिर आते हैं बाकी के 3 पार्ट्स पर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के 4th पार्ट पर, और 4th पार्ट में जो रैशनल नंबर हम लोगों को दे रखा है वो क्या है, वो दे रखा है हम लोगों को 3/13। सबसे पहले क्या करना है, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 13 से 3 को डिवाइड कर देते हैं। सो 3 को डिवाइड कर रहा है किससे, 13 से, राइट। तो 3 छोटा नंबर है, किसके कंपैरिजन में, 13 के कंपैरिजन में डिवाइड नहीं होगा तो क्या करें, 0 लगा के डेसिमल लगा दें, और क्योंकि अब डेसिमल लगा दिया है तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, तो नंबर बना 30। अब 30 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, तो 13 2 जा 26, राइट। अब 30 में से 26 को माइनस करें तो बचा क्या, 4। अब क्योंकि डेसिमल हम लोगों ने लगा रखा है, इसका मतलब एक 0 बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा दिया, तो ये नंबर बना 40। अब 13 से 40 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा 3 टाइम्स, 13 3 जा 39, माइनस करेंगे 40 में से 39 को तो बचेगा क्या, 1। अब डेसिमल लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है। अब जब एक 0 हम लोगों ने बढ़ाया तो नंबर बना 10, जो कि अभी भी छोटा नंबर है 13 के कंपैरिजन में। तो 0 बढ़ाने के बाद भी जब डिवाइड ना हो तो क्या करते हैं, एक 0 हम लोग यहाँ पर लगाते हैं और फिर एक 0 यहाँ बढ़ा सकते हैं। तो जब एक 0 हम लोगों ने यहाँ बढ़ाया तो नंबर बन गया 100। 100 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 7। 13 7 जा 91। 100 में से 91 को माइनस करें तो मिलता है हम लोगों को क्या, 9, करेक्ट। डेसिमल लगा है तो एक 0 फिर से बढ़ाया जा सकता है। अब 13 से डिवाइड करेंगे 90 को तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 6 टाइम्स, और ये बना 78। 90 में से 78 माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या, 12। अब डेसिमल लगाए तो एक 0 फिर से बढ़ा सकते हैं, और 0 बढ़ाने के बाद नंबर बन जाता है 120। जब 120 को 13 से डिवाइड करने का काम करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 9 टाइम्स।
और ये बना 117 और 117 को जब 120 से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 3। देखो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, हम लोगों ने क्वेश्चन को 3 से स्टार्ट किया था, इस 3 को डिवाइड करना और फिर से हम लोगों को 3 मिल गया है। मतलब अब यही सारे के सारे टर्म्स और यही सारे के सारे डेसिमल में नंबर्स रिपीट होने वाले हैं। करेक्ट है। इसका मतलब जब हम लोग यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे 30 बनेगा, फिर से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर से 3 टाइम्स डिवाइड होगा। मतलब यही सारी डिजिट्स अब क्या होने वाली हैं, रिपीट होने वाली हैं। और इस तरीके से कभी भी रिमाइंडर हम लोगों का 0 नहीं आएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है। करेक्ट। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या मिलता है हम लोगों को 0.2300769 और इस पर बार। और ये अपने आप में कैसे डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग भी बोल सकते हो उसको। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। नेक्स्ट पार्ट पे आए हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दे रखा है 5th पार्ट में, वो है 2/11, राइट। इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है तो 11 से डिवाइड करना पड़ेगा 2 को। तो 2 हम लोगों ने लिखा, 11 लिखा। क्या 2 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, छोटा नंबर 11 से। तो फिर ऐसे कि मैं क्या करते हैं हम लोग 0 लगा के डेसिमल लगा देते हैं। अब क्योंकि डेसिमल हम लोगों ने लगा दिया तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, तो इस तरीके से नंबर बन गया 20। अब 20 को 11 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स होगा, 1 टाइम। 11 1 जा 11, 20 में से 11 माइनस किया तो क्या मिलता है, 9। ठीक है। अब एक 0 हम लोग बढ़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है। अब 11 से 90 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 8 टाइम्स, और मिला क्या, 88। 90 में से 88 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसका मतलब हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं, देखो क्वेश्चन को हम लोगों ने 2 से ही स्टार्ट किया था और फिर से रिमाइंडर हम लोगों का 2 ही आ गया। मतलब अब यही प्रोसीजर फिर से रिपीट होने वाला है और यही डेसिमल एक्सपेंशन में अब नंबर्स यानी कि डिजिट्स रिपीट होने वाली हैं। ठीक है। तो ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, यही प्रोसीजर चलता रहेगा, मतलब रिमाइंडर तो कभी 0 नहीं आएगा, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग है और इन 2 डिजिट्स का रिपीटिशन है तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरिंग कह सकते हो। करेक्ट। तो यही चीज़ें रिपीट होंगी। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मिला 0.1818 डॉट डॉट डॉट, या इसी को लिख सकते हैं 0.18 पर बार। और ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, राइट। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं 329/400। सो 329/400 को हम लोगों को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो चलिए लास्ट पार्ट है 6, 329/400। चलिए डेसिमल में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, 400 से 329 को डिवाइड। तो 329 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किससे, 400 से। अब 329 400 से छोटा नंबर है तो डिवाइड होगा नहीं, जब डिवाइड नहीं होगा तो 0 लगा के डेसिमल लगाएं, और क्योंकि डेसिमल लग गया है तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। अब हमारे सामने जो नया नंबर है वो क्या है, 3290। इसको डिवाइड किया जाना है 400 से, तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 8 टाइम्स, और ये बना 3200। जब 3290 में से 3200 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 90। करेक्ट। अब क्योंकि डेसिमल लगा है तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, बढ़ा देते हैं। अब 0 बढ़ाने के बाद में नंबर बना 900। 900 को डिवाइड करेंगे 400 से तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, और ये बन गया 800। बचा क्या, तब बचता है हम लोगों के पास में 100। ठीक है। अब क्योंकि डेसिमल लगा है तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, और एक 0 बढ़ाने के बाद ये नंबर बना 1000। 1000 से जब हम लोग 1000 को जब हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स, और ये मिला 800। ठीक है। 1000 में से 800 को माइनस करें तो कितना मिलता है, 200। क्योंकि डेसिमल लगा रखा है हम लोगों ने तो एक 0 बढ़ाया जा सकता है, 2000 बन गया नया नंबर। 2000 को जब 400 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स, राइट। सो 5 यहाँ पे लिखा, ये 2000 बना, और इस तरीके से रिमाइंडर आया 0।
कभी भी जब डिवाइड करते हुए रिमाइंडर 0 आ जाए तो इस तरीके से मिले हुए डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को मिला 0.8225 और ये अपने आप में कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग। राइट, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा कि एक रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हम लोगों ने डेसिमल फॉर्म निकाली है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। अगर आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक नई क्वेश्चन नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।